हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। मैं जेपी यादव अनफिल्टर जेपी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं 10 पॉइंटर्स की प्रैक्टिस कर रहा हूं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, मैं अभी करंट टाइम 10 पॉइंटर्स की प्रैक्टिस कर रहा हूं, जो कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए, अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए 10 पॉइंटर्स का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है 10 पॉइंटर्स क्या है तो मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ कि 10 पॉइंटर्स की प्रैक्टिस हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। हम एक 10 पॉइंट्स एक कॉपी पर नोट कर लेते हैं और उसके बारे में बोलते जाते हैं। जो भी कुछ हमारे दिमाग में आता है हम उसको बोलते जाते हैं और एक से दूसरे पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्टेड कर बोलते जाते हैं। जिससे इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर हम कहीं पर बात कर रहे हैं तो हम बीच में रुकते नहीं हैं। हम एक पॉइंट्स को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करते हुए आराम से बातें बोल सकते हैं, जिससे हमारी कम्युनिकेशन से लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो मैं भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहा हूँ। जैसा कि आज 6 नवंबर 2025 है। कल 5 नवंबर था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया, लेकिन आज थोड़ा इम्प्रूव हुई है तबीयत तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए एक कॉफ़ी और एक कलम ले लेते हैं और 10 पॉइंट्स नोट करके फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट आजमगढ़, बिहार चुनाव राहुल गांधी खेसारी न्यूज पिंच गुड नाइट तार और पेन किलर सेट टॉप बॉक्स। तो गाइज मैं अपना 10 पॉइंट्स लिख लिया हूँ। बता दूँ आपको, आजमगढ़ बिहार चुनाव राहुल गांधी खेसारी न्यूज पिंच गुड नाइट तार पेन किलर सेट टॉप बॉक्स, ये मेरे 10 पॉइंट्स हैं। अब मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगा। इसके बारे में जो भी मेरे दिमाग में आएगा मैं उसको बोलते जाऊँगा और एक दूसरे को कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आजमगढ़ एक उत्तर प्रदेश का गांव है, गांव नहीं है, ये एक ज़िला है जो कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में दिमाग थोड़ा डिफ़ॉल्टर हो रहा है। आजमगढ़ एक ज़िला है जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट में पड़ता है। आजमगढ़ को पहले लोग सिटी ऑफ गैंगस्टर यानी कि गुंडों का शहर कहते थे, लेकिन आज आजमगढ़ की पूरी इमेज चेंज हो गई है। ऐसा नहीं है कि आजमगढ़ गुंडों का शहर है। पहले लोग आजमगढ़ के नाम से, जैसे कि अगर कोई यहाँ से आजमगढ़ का आदमी कमाने जाता था बाहर महाराष्ट्र में या दिल्ली में, और वह रूम अगर किसी से रूम लेता था और वहाँ के लोग उससे पूछते थे कि तुम कहाँ से आए हो, अगर वह बता देता था कि मैं आजमगढ़ से आ रहा हूँ या मैं आजमगढ़ से आया हूँ, तो वहाँ पर उसे लोग रहने के लिए रूम नहीं देते थे। यह हालत थी आजमगढ़ की। लेकिन अब पूरी आजमगढ़ की इमेज चेंज हो गई। आजमगढ़ भी विकास की तरफ अग्रसर है। आजमगढ़ में बहुत से कॉलेजेस खुल गए हैं।
एक आज़मगढ़ का सबसे रिस्पेक्टेड और बहुत पुराना कॉलेज है सिवली नेशनल कॉलेज आज़मगढ़। आज़मगढ़ में डीएवी इंटर कॉलेज है। पॉलिटेक्निक जो सावित्रीबाई फुले पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज खुल गए हैं जो लोगों को स्किल बना रहे हैं। और आज़मगढ़ के पास खुद अभी नई यूनिवर्सिटी खुल रही है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आज़मगढ़। एंड आज़मगढ़ में और अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो आज़मगढ़ में एक GMC कॉलेज भी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि चकरपानपुर में है, वह भी है जहाँ से लोग MBBS भी कर रहे हैं। यानी आज़मगढ़ अब विकास की तरफ बढ़ गया है। आज़मगढ़ में बहुत से फेमस होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल दे दूं तो होटल गार्डन फॉर्चून, ग्रैंड SR और द गार्डेनिया, कालिका हवेली, ग्रीन पैराडाइज, ऐसे करके बहुत से फेमस ढाबा होटल्स खुल चुके हैं, जो कि अब आज़मगढ़ को भी ऐसा फील कराते हैं कि हाँ ये भी लखनऊ जैसा या कोई ऐसा ज़िला के शहर की तरह विकसित हो रहा है आज़मगढ़ भी। आज़मगढ़ में पार्क भी है, आज़मगढ़ के मिड में वीर कुंवर सिंह पार्क। यानी कि आज़मगढ़ भी अब बढ़ रहा है आगे, सभी चीज़ों में बढ़ रहा है। पहले आज़मगढ़ से लखनऊ जाना होता था तो लोगों को 5 से 6 घंटे लग जाते थे, लेकिन अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है जिससे लोगों को जाने में आसानी हो गई। जहाँ 5 से 6 घंटा लगता था वहाँ से 2.5 से 3 घंटा लगता है। तो आज़मगढ़ से ही कुछ दूरी पर आज़मगढ़ से कुछ दूरी पर क्या कर सकते हैं, क्या कुछ दूरी पे यानी कि एक ज़िले बाद हमारा आ जाता है बिहार। बिहार थोड़ा यूपी से पीछे है, सभी चीज़ों में पीछे है मैं मानता हूँ। लेकिन बिहार में बहुत से ज़्यादा IAS देता है हमें। जो अपने इंडिया है उसमें सबसे ज़्यादा IAS यूपी बिहार से ही होते हैं। और यूपी बिहार में ज़्यादातर भोजपुरी भाषा का यूज़ होता है। तो भोजपुरी कह रहा हूँ, बिहार में भी अच्छे लोग दिए हैं। बिहार में जो कि यूनिवर्सिटी होती है सबसे पहला नालंदा विश्वविद्यालय बिहार से ही चाणक्य आते हैं। मगध भी बिहार ही में पड़ता है। बिहार में भी बहुत से ज़िले पाए जाते हैं। आज़मगढ़ जैसे वहाँ का सबसे फेमस ज़िला है बिहार का पटना। पटना भी एक हब बन चुका है पढ़ाई का। तो इस समय बिहार में चुनाव चल रहा है। चुनाव जैसा कि आज तक बिहार में शायद 1980 से लेकर 1980 की 1995 से लेकर 2005 तक लालू की सरकार थी। फिर उसके बाद 2005 से लेकर अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अभी तो चुनाव चल रहा है, वो चुनाव आयोग के हाथ में बिहार चला गया, लेकिन अभी तक 2005 से 2025 तक यह थे नीतीश कुमार, यानी कि 20 साल। यह एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो इनको हम पलटू चचा भी बोलते हैं। या कब पलट जाएं, कब इधर हो जाएं, कम से कम या 9 बार शायद, हाँ 8 से 9 बार यह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। यह कभी RJD के साथ चले जाते हैं, तो कभी BJP के साथ है NDA गठबंधन बनाकर ये चले जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री यही बने रहते हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ भी करते हैं। तो अभी बिहार में चुनाव चल रहा है और आज 6 नवंबर है, तो आज शायद बिहार में वोटिंग हो रही है और कल 5 नवंबर था। कल शाम को राहुल गांधी, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी कि विपक्ष के नेता, सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी इस टाइम, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक हाइड्रोजन बम फोड़ा कि कैसे BJP वालों ने हरियाणा में वोट चोरी करके अपनी सरकार बनाई है। तो उनके भी फैक्ट्स मैं कल देखा था। कुछ फैक्ट्स मुझे अच्छे लगे और कुछ फैक्ट मुझे ऐसे लगे कि हाँ, इन पे अगर थोड़ी और क्लियरिटी दी होते तो कुछ ज़्यादा ही होता उसका प्रभाव। चुनाव आयोग को भी इस पर काम करना चाहिए। और बिहार में
इस टाइम बिहार में कई सेलिब्रिटीज़ जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, सुपरस्टार जैसे पवन सिंह, खेसारी लाल, रितेश पांडे, ये लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक खेसारी लाल यादव हैं जो छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं। ये अभी तो बोल रहे हैं कि हाँ मैं अपने छपरा के लिए अगर विधायक बनता हूँ तो छपरा के लिए अच्छे काम करूँगा। तो इनको कुछ लोग, इनका एक पुराना बयान था कि राम मंदिर की जगह एक या तो हॉस्पिटल या कोई स्कूल कॉलेज बना दिया जाए तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन वो बयान को लोग तोड़ फोड़ कर दिखा रहे हैं। वो ऐसा नहीं, उनके कहने का मतलब है कि मंदिर भी बने, मंदिर की भी ज़रूरत है, और स्कूल और कॉलेज, हॉस्पिटल्स भी बनाए जाएं। क्योंकि बीजेपी के लोगों का मैं भी अगर इंटरव्यू देखा हूँ और सुना हूँ तो वो लोग ज़्यादातर मुद्दा उनका यही है कि हाँ मंदिर, मस्जिद, सनातन। मैं भी मानता हूँ कि हाँ मंदिर ज़रूरी है, एक मंदिर एक आस्था का विषय है, लेकिन हमें काम करने के लिए रोज़गार भी चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल भी चाहिए और अच्छी शिक्षा भी चाहिए। तो सभी विषय है, एक ही विषय नहीं है। तो हो सकता है, अब देखिए 14 तारीख को बिहार का रिज़ल्ट आता है, देखते हैं क्या होता है। और बिहार में एक अभी जब से बिहार का चुनाव स्टार्ट हुआ है, चुनाव का स्टार्टिंग किया बोल सकते हैं, उसका जब से अनाउंसमेंट हुआ था उसी टाइम से एक नया न्यूज़ चैनल न्यूज़ पिंच, जो कि अभिनव पांडे करके हैं शायद, वो उन्होंने अपना लॉन्च किया था। वो पहले ललन टॉप में थे, फिर कुछ सालों तक वो ललन टॉप में क्या काम किए थे, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ से रिज़ाइन देकर खुद का अपना यूट्यूब चैनल, यानी कि हाँ यूट्यूब चैनल ही बना लिया अपना खुद का, और अब उस पर वो अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। उस टाइम जो कि अभी बिहार का चुनाव चल रहा है, एक नंबर पत्रकारिता कर रहे हैं। जो सवाल पूछना चाहिए वो लोगों से पूछ रहे हैं, नेताओं से जो पूछना चाहिए वो नेताओं से भी पूछ रहे हैं। इसलिए उनके बिहार में कुछ ज़्यादा ही, बिहार में रिपोर्टिंग करने से उनके फॉलोअर भी बढ़ रहे हैं, शायद 5 की 6 लाख हो गए हैं। तो इसी बात पे अगर आपको भी अगर ये चाह रहे हैं कि हाँ मैं भी लाइव आकर ऐसे ही प्रैक्टिस करूं, तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे 1000 सब्सक्राइब हो जाएगा तो लाइव का फीचर ऑन हो जाएगा, तो मैं भी लाइव आकर प्रैक्टिस, हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो उनका अभिनव पांडे भी अच्छा पत्रकारिता कर रहे हैं। अब जैसे कि एक मैं उनका वीडियो देख रहा था, मैं अपने घर पर सोया हुआ था, गुड नाइट लगा कर सोया हुआ था जिससे कि मच्छर न काटें, लेकिन मैं उनको देखा था, वो लोग एक गाड़ी है उसी गाड़ी में सोए हुए थे 4 लोग, शायद कैमरामैन, ड्राइवर और एक वो थे, और उनके साथ एक एडिटर कोई था, वो भी था। तो वो लोग यानी कि पत्रकारिता के लिए वो लोग ग्राउंड पे उतरे हैं, या नहीं कि स्टूडियो में मेकअप लगा लिए, मेकअप लगा के बाद हाँ कुछ भी बकते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो उनका भी आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं, उनकी कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ देखा था मैं, एक मुसहर डॉक्यूमेंट्री बनाए थे, बहुत अच्छी लगी मुझे, जिसमें दिखाया गया था कि हाँ, और जिसमें दिखाया गया तो मुसहर की लाइफ कितनी कठिन है। और अभी जल्दी एक और डॉक्यूमेंट्री शायद लाए थे कि किसी गांव का रिपोर्टिंग किए थे, जिसमें यह था कि वहाँ के लोग, वहाँ के घरों पर लाइट ही नहीं, घर में लाइट ही नहीं आती है, यानी कि वो लोग अभी तक तार बोल सकते हैं कि उनके यहाँ ट्रांसफार्मर ही नहीं लगा है, वो ट्रांसफार्मर देखे ही नहीं है। अगर उनके गांव में ट्रांसफार्मर लगेगा तो वो तार के थ्रू अपने घर में लाइट जला सकते हैं, लेकिन उनके गांव में ट्रांसफार्मर लगा ही नहीं है, यहाँ तक कि वो लोग अभी तक आज तक ट्रांसफार्मर को देखे ही नहीं है। तो ये भी बड़ी समस्या है। मैं बिहार वालों से, अगर कोई बिहार से मुझे देख रहा हो तो यह कहूँगा कि आप लोग एक ऐसी सरकार बनाइए, मजबूत सरकार बनाइए, गठबंधन की सरकार मत बनाइए। पढ़े लिखे शिक्षित नेता को आप लोग चुनिए, तभी बिहार बढ़ेगा। बिहार बढ़ेगा तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। और ऐसे ही जब पूरा देश बढ़ेगा तो
अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार भी आगे बढ़े। कुछ लोग जो सत्ता को अपने हाथों में रखना चाहते हैं वो यही चाहेंगे कि हाँ, जो गरीब का लड़का है वो पढ़ ना पाए, वो हमारी रैलियों में जाकर हमारा नारा लगाए। अगर बिहार आगे बढ़ने लगेगा तो उनको सर दर्द होने लगेगा, सर दर्द होगा तो क्या करेंगे, पेन किलर खाकर उनका सोना पड़ेगा, उनका बीपी हाई होने लगेगा, हार्ट अटैक आने लगेंगे उनको। तो वो लोग चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेताओं के लड़के विदेशों में पढ़ते हैं और हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली, गरीब के लड़के, ये लोग सोचते हैं कि ये लोग आएँ हमारी रैलियों में नारे लगाएं। नहीं, अगर हम लोग भी पढ़ने लगेंगे तो इनकी रैलियों में जाकर नारे कौन लगाएगा, ये इनकी विचारधारा है। और अब तो एक नया शब्द इस टाइम निकला है, दलाल मीडिया। जो भी डी फ्री डिश कर रहा हूँ, जो भी टीवी पर चैनल्स हैं, अगर आपके पास कोई सेट टॉप बॉक्स है या एयरटेल का, डिश टीवी का, किसी का भी है, यानी पेड वाला है या फिर फ्री वाला, डी फ्री डिश वाला, अगर उस पर जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, आप उसमें से एक या दो को लगभग शायद में छोड़कर, उसमें मैं तो मानता हूँ सभी बिके हुए हैं, सभी लोग गोदी मीडिया ही बोलते हैं, ये सब गोदी पत्रकार हैं, ये नेताओं के तलवे चाटने वाले हैं, सत्ता के तलवे चाटते हैं। खान सर जो कि बिहार के एक फेमस टीचर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर हम किसी नेता के जूते पर जहर लगा दें तो सबसे पहले कौन मरेगा। तो उन्होंने बताया था कि हाँ, सबसे पहले एक पत्रकार वहाँ पर मरेगा। दो दलाल पत्रकार हैं, क्योंकि ये दिनों रात उनके जूते चाटते रहते हैं, इसलिए सबसे पहले दलाल पत्रकार ही मर जाएंगे। तो गाइज़, आप लोग भी देखिए, किसी भी न्यूज़ को अगर कोई बोलता है तो उसको पहले एनालिसिस कीजिए, फिर उसके बाद कोई अपना रिएक्शन दीजिए। तो अब रही इतनी बात, मेरी 10 पॉइंटर्स की प्रैक्टिस भी हो गई, मैं 10 पॉइंट्स कवर कर चुका हूँ। 10 पॉइंटर्स यानी 10 पॉइंट्स आपको एक बार फिर से गिना देता हूँ जो मैंने प्रैक्टिस किया। फर्स्ट है मेरा आजमगढ़, सेकंड बिहार, थर्ड चुनाव, और फोर्थ राहुल गांधी, फिफ्थ खेसारी, 6 न्यूज पिंच, 7 गुड नाइट, 8 तार, 9 पेन किलर एंड 10th सेट टॉप बॉक्स। सो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप भी चाहते हैं कि हाँ, किसी दोस्त को अगर चाहते हैं कि उसकी भी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाए तो उसको भी भेज दीजिए वीडियो, ताकि शेयर करिए उसके साथ कि वो अभी देखे वीडियो और मेरे साथ प्रैक्टिस करें। आप भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल इस जो करंट समाज है इसमें सर्वाइव करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाएंगे उसके सामने, अगर सपोज़ करिए कि मैं किसी समस्या में फंसा हुआ हूँ और मैं अपना विचार किसी को बता ही नहीं पा रहा हूँ, तो हमारी प्रॉब्लम का समाधान कैसे बता सकता है कोई। अगर आप किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम्स रखेंगे तभी ना वो उसका सॉल्यूशन बताएगा कुछ, तो वो सही बताएगा या गलत बताएगा वो बात की बात है, लेकिन अगर आप पहले रखेंगे अपनी प्रॉब्लम तभी वो उसका कुछ सजेशन देगा। तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए इस समाज में सर्वाइव कर पाना बहुत ही कठिन होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।